आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम आपके लिए लेकर आते हैं राशियों की ये सौगात। राशियों की इस चर्चा में हम आपको बताते हैं कोई ना कोई विशेष बात, कोई ना कोई विशेष पर्व को लेकर जानकारी। आज भी इसी प्रकार की चर्चा करेंगे। सब प्रथम बात करेंगे आज के पंचांग से। 18 अगस्त बुधवार का दिन, सन 2021, सूर्य उदय 5:58 पर, शाम को होंगे 7:02 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी, नक्षत्र मूला, योग विषकुंभ, सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं धनु राशि में। राहु काल का समय 12:30 से 2:08 तक रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त किसी भी प्रकार का कोई नहीं है और आज पड़ रही है श्रावण पुत्रदा एकादशी। पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं जे व्रत। आइए इसके बारे में आपको देते हैं जानकारी। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का श्रेष्ठ माह है। भगवान शिव संतान, सुख, संपदा समेत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। उनके इस प्रिय मास सावन में पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष व्रत पुत्रदा एकादशी पड़ती है, जिसमें भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उनकी कृपा से व्रत करने वालों को पुत्र की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष जे आज 18 अगस्त को पड़ रही है। वर्ष में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक श्रावण मास में, दूसरी पोष मास में। आइए आपको बताते हैं कि श्रावण पुत्रदा एकादशी तिथि, पूजा, मुहूर्त और पारण का समय क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 अगस्त दिन बुधवार को आज तड़के 3:20 से हो रहा है। इसके समापन उसी दिन रात 1:05 पर होगा। ऐसे में श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 18 अगस्त को ही रखा जाएगा। श्रावण पुत्रदा एकादशी का पारण समय। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी को प्रातः काल में किया जाता है। जो लोग श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे उनको 19 अगस्त दिन गुरुवार को प्रातः 6:32 से सुबह 8:29 के बीच पारण कर लेना चाहिए। पारण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि का समापन ना हो। श्रावण पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निसंतान दंपति को श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा और इस व्रत के पुण्य से उस दंपति को सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के समय श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत का पाठ भी सुनना चाहिए। इसमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और इस व्रत को करने से मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को मोक्ष भी मिलता है। तो ये था पुत्रदा एकादशी को लेकर एक संक्षिप्त जानकारी। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन मानसिक रूप से काफी व्यस्त रहेंगे। मन और आत्मा का अच्छा कॉम्बिनेशन आपके कार्यों को बढ़ाने वाला, इस पर फोकस बनाएं। घर से संबंधित पिछली चली आ रही कोई इच्छा पूरी होने की पूर्ण संभावना, जिसको लेकर मन प्रसन्न होगा। ऑफिशियल कार्यों में सफलता मिलेगी। साथ ही बॉस के साथ संबंध अच्छे होंगे। व्यापार से संबंधित की गई प्लानिंग लाभकारी सिद्ध होगी। आय में वृद्धि भी होने की संभावना। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में चल रही समस्याओं का आसानी से निराकरण करेंगे। हाई बीपी के रोगियों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। घर में धार्मिक क्रियाकलापों की योजनाएं बन सकती हैं। चर्चा करेंगे वृषभ यानी कि टॉरस की। आज के दिन अधिक क्रोध आने की आशंकाएं। किन्हीं कारणों से घर से बाहर जाते हैं तो सिर का विशेष ध्यान रखें, यानी कि सिर पर कैप लगाकर ही निकलें। कर्म क्षेत्र में कार्यों को पूर्ण करने के लिए सब प्रथम मनोबल मजबूत रखना, जिससे सभी कार्य आसानी से पूर्ण हो जाएंगे।
आर्ट और क्राफ्ट से संबंधित कार्य करने वालों को प्रतिभा को सम्मान प्राप्त होगा। नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो पहले रणनीति तैयार कर लेनी चाहिए, इसके बाद ही कार्यों का प्रारंभ करें। शारीरिक थकान रहेगी, इसको दूर करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना उत्तम। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन कार्यों को पूरा कर पाने में सफलता मिलेगी। वहीं दूसरी ओर कार्यों के प्रति अहंकार की भावना नहीं लानी है। ओवर कॉन्फिडेंस वर्तमान समय के लिए ठीक नहीं। शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित कार्यरत लोग, खासकर जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनके लिए दिन थोड़ा कष्टकारी। कल की तरह आज भी व्यापारियों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास करें। त्वचा से संबंधित रोगों के प्रति सावधान रहना होगा। साथ ही माता को खाना बनाते समय सजग रहने की सलाह और जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करें। सबके साथ इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन शोध परक कार्यों के लिए उत्तम रहने वाला। वहीं दूसरी ओर चोट चपेट और गहन चिंतन से बचना चाहिए। जो लोग राइटिंग से संबंधित कार्य करते हैं, कोई लेख या बुक लिखना प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करने वाले लोगों को कठोर मेहनत के बाद अच्छे परिणाम घोषित होंगे। व्यापार में आर्थिक मजबूती और कामों से मिलने वाली असफलता से मन थोड़ा दुखी हो सकता है। मांसपेशियों में दर्द रहने वाला है, इससे छुटकारा पाने के लिए मालिश का सहारा लेना चाहिए। वही सामाजिक तौर पर जीवन साथी के मान मर्यादा में वृद्धि होगी। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन ही अपने नियमों को पक्का कर लेना आपके लिए उत्तम रहेगा। सकारात्मक ग्रहों का प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ाने वाला। वहीं दूसरी ओर ऑफिस के वरिष्ठों, उच्च अधिकारियों व बॉस से इन सभी को आपको प्रसन्नता मिलेगी। सहकर्मी और अपने अधीनस्थों पर अत्यधिक क्रोध करने से बचना चाहिए। जहां एक और आपके कार्यों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर कार्यों में टेक्नोलॉजी को जोड़े रखना होगा। कारोबार में जिन लोगों के पार्टनर जीवन साथी हैं, उन्हें उनके द्वारा व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। जिन लोगों का कोई परहेज चल रहा है तो अलर्ट रहें। परिवार की जिम्मेदारियां जीवन साथी को सौंप दें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन धार्मिक गतिविधियों में आपको आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस ओर बढ़ने का संकेत दे रही है। धर्म कर्म को करते हुए अपने पुण्य को संचित करना होगा। वहीं दूसरी ओर किसी प्रकार का दान करना भी बेहतर साबित होगा। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो गुप्त शत्रुओं से अलर्ट रहें, जो आपके लिए कोई समस्या पैदा कर सकते हैं। व्यापार में चल रहा विवाद समझौते की स्थिति में आकर खत्म हो सकता है। शिक्षा में उन्नति मिलने के योग बन रहे हैं। यदि आप व्यायाम करते हैं तो उसको सही ढंग से करें। परिवार में आपकी धाक मजबूत होगी। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा की। आज के दिन मानसिक रूप से आप अशांत रह सकते हैं, जिसका कारण कार्यों का अत्यधिक दबाव हो सकता है। परेशान ना होते हुए कार्यों का निपटारा करना चाहिए। कार्यक्षेत्र में आपको नए अवसर मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। व्यापार में आ रही बाधाएं अब दूर होती हुई नजर आ रही हैं। कोई नया प्रस्ताव भी आ सकता है, जो कि भविष्य के लिए लाभकारी होगा। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन रक्त संबंधी इन्फेक्शन की लेकर सचेत रहना होगा। यदि संभव हो तो गाय को रोटी खिलाएं, उनके चारे की व्यवस्था भी कर सकते हैं। चर्चा करेंगे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। आज का दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का, क्योंकि वाणी एकमात्र ऐसा साधन है जो नेटवर्क को मजबूत करने में सहायक होगा। कर्म क्षेत्र में बॉस के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे। यदि आप पर क्रोधित होते हैं तो शांत ही रहें। व्यापारिक स्थितियों की बात करें तो आज मेडिकल से संबंधित कारोबार करने वालों को काफ़ी लाभ होगा।
वहीं विद्यार्थियों को पढ़ाई में मुश्किलें हो सकती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य कुछ नरम गरम रहेगा। खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जो लोग अधिकतर खाना स्किप कर देते हैं उनको थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। बात करेंगे धनु जन की सेजिटेरियस की। आज के दिन की शुरुआत श्री हनुमान जी की आराधना से आपको करनी चाहिए, जिससे आपको लाभ होगा। कर्म क्षेत्र में अधीनस्थों पर बेवजह का हुक्म चलाना भारी पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। राई का पहाड़ भी बनने की आशंका। बिजनेस की बात करें तो आज के दिन व्यापार को बढ़ाने के लिए जानकारों से राय लेनी चाहिए। सेहत में अपना मन चाहा भोजन कर सकते हैं। वहीं पुराने रोगों से मुक्ति मिलने की पूर्ण संभावना। छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। पारिवारिक लोगों से तालमेल बनाकर चलना होगा, क्योंकि नकारात्मक ग्रहों की स्थितियां अनबन करवा सकती हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। आज के दिन परिवार और खुद को समय देना होगा। यदि कार्यों के चलते खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे तो इस ओर ध्यान दें। कर्म क्षेत्र में जिम्मेदारियों को बोझ समझने से आपको बचना चाहिए। आपको सलाह दी जाती है कि जो भी कार्य करें उसमें प्रसन्नता को प्रमुखता दें। पार्टनरशिप में कारोबार करने वाले अपने पार्टनर से कोई बात छिपाई नहीं, अन्यथा वह इस बात पर नाराज हो सकते हैं। आज महिलाएं सचेत रहें। मुंह में शालों को लेकर परेशान हो सकते हैं। साथ ही भोजन करते समय इस बात पर ध्यान दें। जीवन साथी से अपने दिल की बात को साझा करना चाहिए। कुंभ यानी कि एक्वेरियस। आज के दिन प्रभु के नाम का जप करना चाहिए। इससे आपको रोग और मानसिक स्थितियों में चल रही उथल पुथल में शांति मिलेगी। कर्म क्षेत्र की बात करें तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। ऑफिशियल कार्य अधिक रहेंगे। नए कार्यों के नए मार्ग भी नजर आएंगे। जो लोग दूध डेयरी से संबंधित कारोबार करते हैं उनको आज छोटे मोटे मुनाफे हाथ लग सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग क्रिएटिविटी के साथ साथ अध्ययन पर भी ध्यान दें। और हेल्थ में यदि किसी तरह की सर्जरी करवाना चाहते हैं तो ये समय इससे बचने का। पारिवारिक सदस्यों के साथ संध्या आरती में हिस्सा लें और श्री हनुमान जी को भोग भी अवश्य लगाएं। मीन यानी कि पाइसेस। आज के दिन खर्च कुछ अधिक रहने वाला। ग्रहों की स्थिति हुए आपको सलाह दी जाती है कि नॉलेज को अपडेट करने के लिए कोई कोर्स या पुस्तक आदि खरीद सकते हैं। कर्म क्षेत्र में कार्य सफलतापूर्वक हो जाएंगे। बिजनेस में अच्छे व बड़े मुनाफे हाथ लगने की पूर्ण संभावना। स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहना होगा। नशे से संबंधित चीज़ों से दूर रहना चाहिए। घर का माहौल खराब होने की आशंका। जीवन साथी से किसी बात पर खटास पैदा ना हो, इसलिए आज बहसबाजी से बचें। किसी गरीब बच्चे को खाने की वस्तु हेल्प के तौर पर देना चाहिए। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।